भाई, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए आपका 10th का एग्जाम का बैच का जो 2025 में जो आपका 10th का एग्जाम है उसके लिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे। मैथ्स अभी तो हम लोग मैथ्स का सिर्फ लेके आए थे। हम बोले थे कि 2024 का एग्जाम तो हो जाएगा, 2025 में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए हम लोग मैथ्स का बैच लेके आए थे, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते थे आपसे। बहुत सारा बात आपसे हम किए थे, त्रिकोणमिति चैप्टर चालू किए थे, उसका रीजन भी था। रीजन ये था कि सबसे ज्यादा अगर आपके 10th के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी चैप्टर से पूछता है तो चैप्टर का नाम कौन है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलता है। तो बहुत सारा सवाल बात भी पढ़े थे, तो सबसे पहले आप वो सब बात नहीं पढ़े होइएगा, तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए और एक प्लेलिस्ट ही बना दिया गया, क्लास 10th न्यू बैच 2025 एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस वीडियो को पहले जाके देखिए। तो क्लास 1, 2, 3 इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, तो सबसे पहले वो जाके 4 क्लास देखिए। आज का क्लास हम लोग का क्लास 5 है। तो हम लोग थ्योरी क्लास पहले पढ़े थे, हम लोग जाने थे क्या क्या। एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, त्रिकोणमिति में क्या करना है। त्रिकोणमिति में क्या करना है? फेस वॉश जाके मारना है, बाल कटवाना है, कंघी करना है और पार्क में नहीं। त्रिकोणमिति में क्या करना है? त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, बहुत सारा हम लोग फार्मूला पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम शुरू से सवाल, एकदम शुरू से जहां से त्रिकोणमिति का सवाल शुरू होता है वही सवाल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे एकदम शुरू से। अगर ये सवाल बनाना आप सीख लीजिएगा तो पूरा त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाए। एक बात और बता दे कि आज के इस सवाल में से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर पूछेगा, ये गारंटी है। आप देख लीजिएगा, यहां से 5 से 10 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। मात्र 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होगा और इसी में से 5 से 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। याद कीजिए पिछले क्लास में आपको बहुत सारा हम फार्मूला बताए थे। हम एगो आपको फार्मूला बताए थे, चैप्टर कौन चल रहा था बोलिए? आपको हम एक फार्मूला बताए थे मेरे भाई, अगर आपको याद हो तो बता दे। आपको हम चैप्टर कौन चल रहा था? त्रिकोणमिति। कौन चैप्टर? त्रिकोणमिति। हम आपको फार्मूला बताए थे, याद है? हम आपको सबसे पहले फार्मूला बताए थे h बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको मेरे भाई फार्मूला बताए थे p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मेरे भाई एक और फार्मूला बताए थे b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बताए थे मेरे भाई p जो है, p का मतलब होता है लंब। बताए थे मेरे भाई h का मतलब क्या होता है? कर्ण। एक और बात बताए थे मेरे भाई, बी का मतलब क्या होता है? आधार। हम लोग तीनों को चीजें जानते हैं, कौन? कर्ण, लंब, आधार। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, पी को लंब से सूचित किया, लंब को पी से सूचित किया जाता है, आधार को बी से सूचित किया जाता है। हम एक फार्मूला बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सब चीज अगर डिटेल समझना है तो जाके पहले प्रीवियस क्लास देखिए, पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके बताए थे। आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट हमको सवाल बताइए। फिर मेरे भाई आपको हम सब कुछ और फार्मूला बताए थे। याद कीजिए मेरे भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी का उल्टा था, इसी का भैया उल्टा था कॉसेक थीटा। इसी को माथा मुड़ी ऊपर नीचे पलट के लिखते थे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। फिर मेरे भाई फार्मूला था कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर मेरे भाई फार्मूला था सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। मेरे भाई एक और फार्मूला था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक और फार्मूला था cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। एक और फार्मूला आपको हम सिखाए थे मेरे भाई, अगर आपको याद होगा, sin थीटा बटे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। और एक और लास्ट फार्मूला बताए थे cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। मेरा क्लास यही तक था। और जितने भी अभी प्रीवियस क्लास हुए, सारे प्रीवियस क्लास को हम लोग गन्ना, जिस तरह से गन्ना इतना बड़ा रहता, इतनी जानी गन्ना रहता, और उसको जब मशीन में लगाते हैं, जूस के मशीन में, तो उसमें से 1 गिलास 2 गिलास रस निकलता है। उसी तरह से 5 क्लास को हम लोग रस निकाल के आपको लिख दिए। रस कौन है? तो देखिए, पहला गिलास ये था। पहला गिलास कौन था? पहला गिलास ये था। दूसरा का गिलास ई हो गया। अब जानेंगे, अब उसको जैसे कैसे हम लोग गाना रहता है। अरे ऊख जानते ना, गन्ना, ऊख को हम लोग रस पी के कैसे मजा से पीते। अब हम लोग गन्ना का रस निकाल लिए। अब हम क्या, आप गाना सुने हैं, गन्ना के रस न जाने कहां कहां
अब गाना सुने, वो गाना वाला नहीं बोल रहा, वो रस वो नहीं बोल रहा है। हम लोग भी त्रिकोणमिति का एकदम रस निकाल लिए, उसका जूस निकालिए और बैठ के मस्त से क्या किएंगे, क्या करेंगे, मस्त से उसका जूस पिएंगे। चलिए अब जानते हैं कि आपसे सवाल कैसे पूछता है। देखिए अब सवाल कैसे पूछता है। अब आते हैं कहां पे मेरे भाई सवाल, कहां पे सवाल, कहां पे सवाल पे आते हैं। देखिए आपका सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका मेरे भाई, सवाल है आपका, ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 12/, देखिए सवाल बनाना सिखाते हैं तो कैसे आसानी से आप सवाल, यदि साइन ए बराबर 12/13 12/13 है तो tan ए का मान ज्ञात करें। किसका? tan ए का मान ज्ञात करें, tan ए का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। कितना आसान सवाल है, एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम जो आन्हर बहिर लखबा मारल, हैजा मारल, टीवी जोल्डिस 10 गो ब्रेकअप, जूता 10 गो उसकी लड़की जूता चप्पल से उसको मारी है ना, एकदम मतलब क्या बोले, एकदम महक रहा है, सरल गलल एकदम कोनो होगा ना उसको भी समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बोला सबसे पहले मैथ में सवाल बनाने से पहले उसको समझना चाहिए। क्या बोल रहा है? यदि मतलब बोला कि अगर यदि साइन ए बराबर 12/13 है तो मेरे भाई एक मान निकाल दे। हम बोले मेरे भाई कि अगर हम, देखिए आपको समझाते कैसे, हम बोले कि 1 रुपया में 2 गो चॉकलेट देता है, तो बताइए 2 रुपया में क्या गो चॉकलेट देगा? अरे 1 रुपया में 2 गो, 2 रुपया हो गया, 2 रुपया, तो देखिए 2 गो ए में देगा, 2 गो ए में देगा, यानी 2 रुपया में क्या गो चॉकलेट? 4 गो। ऐसा ही बोल रहा है, देखिए भाई बोल रहा है कि साइन ए बराबर कितना, बोल रहा है कि साइन ए बराबर 12/13, तो किसका मान निकाल दीजिए? tan ए का। यानी कैसे हम लोग 1 रुपया में 2 गो चॉकलेट, 2 रुपया में क्या गो? 4 गो। यानी इससे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। अरे इसी से ना इसका निकाले, उसी तरह से मेरे भाई हम लोग इससे इसका मान निकाल देंगे। अब कैसे? तो सबसे पहले जो दिया होगा लिख दीजिएगा, दिया है। कहाँ गया है? दिया है। कहाँ दिया गया है? सवाल में दिया है। क्या दिया है सवाल में? सवाल में बोल रहा है, क्या बोले दिया है, मतलब सवाल में कथी कह रहा है? सवाल में कह रहा है साइन ए बराबर 12/13। और मेरे भाई आप एक फॉर्मूला जानते हैं ना, आपको अब ये तो हम एक फॉर्मूला सिखाए थे, हम अभी ना फॉर्मूला आपको सिखाए थे साइन थीटा, और बता दिए थे थीटा के जगह पे रंग बिरंग का आदमी आएगा, कभी ए आएगा, कभी बी आएगा, कभी अल्फा आएगा, कभी बीटा आएगा, कभी गामा आएगा, कभी गर्लफ्रेंड आएगा, कभी बॉयफ्रेंड आएगा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? बोलिए साइन थीटा। अब देखिए साइन ए है, यहाँ वाला तो सेम है ना, अब यहाँ वाला कुछ उससे कोई मतलब नहीं, तो साइन है, और साइन का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? P/A। तो फॉर्मूला ओकरा सामने लिख दीजिएगा, अब देखिए सामने ऊपर वैल्यू रहता है, सामने क्या रहता है? वैल्यू रहता है। जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? आप क्लास में बैठते तो क्या देखते हैं? दूसरे की लड़की को नहीं, आप उसी को देखते हैं जिसको आप पसंद किए रहते हैं। इहो सामने देखेगा, और केदरो बैठल हो आप उसी को देखते हैं, आप ओ कोना में बैठल तैयो ओकरे देखते रहते हैं। इहो अपना सामने देखेगा अपनी गर्लफ्रेंड, पी देखेगा अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड को, तो पी एच भी अपने सामने अपने गर्लफ्रेंड को देखेगा। तो देखिए पी के सामने कितना है, तो जेकरा सामने जो हो उहे ओकर गर्लफ्रेंड, तो पी के सामने कौन है? 12, तो पी का गर्लफ्रेंड 12, यानी पी बराबर 12। एच के सामने कौन है? एच के सामने 13, यानी एच का गर्लफ्रेंड कितना? 13। हम लोग मेरे भाई तीने को चीजें जानते हैं, B/P/H, गर्लफ्रेंड की मौसी, गर्लफ्रेंड की, अरे गर्लफ्रेंड की मौसी, अरे देखिए ना हम 3 को तो चीजें जानते हैं। अब नहीं समझ, और अच्छे से समझा देते, हम 3 को चीजें जानते हैं, बॉयफ्रेंड, BA, गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड की एगो दोस्त, बस। इससे अलावा क्या? यानी P/H और चीज, 3 गो चीजें होता है, 3 गो चीज। इस तरह से आप भी 3 गो चीज जानते हैं ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एगो गर्लफ्रेंड की दोस्त। हम भी वही बोलेंगे, लंब, कर्ण, एगो कौन? आधार। B/P/H याद रखिएगा, B/P/H आधार। बी से देखिए कैसे याद करके रखिएगा, B/P/H कैसे याद करते हैं? गर्लफ्रेंड नहीं याद हो ना, तो याद रखिए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड।
जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो जाती, किससे बात करते हैं? अपने गर्लफ्रेंड के फ्रेंड से, उसी से मनवाते हैं। उसी तरह से याद करके रखना, BPH, BPH, BPH। बी का मतलब आधार, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। पी है, एच है, कौन नहीं है? बी, यानी कौन नहीं है? कौन नहीं है? आधार नहीं है। तो जो नहीं हो ना अपना बुलाइएगा। कैसे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रहती तो गर्लफ्रेंड के दोस्त से फोन करवाते हैं और उसको बुलाते हैं। अभी बी बेचारा नहीं है, ये नहीं है, अब हम इससे फोन करवाएंगे। हम ये दोनों से मिलवा, ये दोनों से इसको बुला लेंगे। किसको? इसको बुला लेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया, याद है? आपको मेरे को फॉर्मूला सिखाया, बी बराबर, अरे भैया अब ये ना लिखे हैं, अब ये ना लिखे फॉर्मूला। क्या बी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे? देखिए ना, बी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे? रूट। इस सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तभी बनेगा। बी बराबर आधार बराबर फॉर्मूला क्या लिखे? ये फॉर्मूला वहां उतार दीजिए, ये फॉर्मूला वहां उतार दीजिए। तो बी बराबर अभी फॉर्मूला हम लिखे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, हाई टोपी को छूना भी नहीं है। भाई जो टोपी हवा माथा पे लगा कर छूना भी है, टोपी का टोपी। एच, अब देखिए हाई छोरा एच जो है, ये छोरा एच है, एकरा मतलब कितना है? एच, ये छोरा है एच का, एच नहीं है, 13 है। एच नहीं है, 13 है। ऊपर से जींस देखिए, अंदर 13। अगर आप हम टी शर्ट पहन लिए हैं तो हम टी शर्ट हो गए नहीं, हमारा शरीर तो हाई है ना। तो हाई एच नहीं है, ये इसमें एच कितना है? 13। तो एच की जगह पर कितना लिखेंगे? 13 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। पी नहीं है, पी की जगह पर कितना लिखना है? देखिए टोपी पहले पी, पी की जगह पर कितना? 12। तो पी का मान 12। माथा पे 2 है तो 2 को नहीं छोड़ेंगे, माथा पे 2। और एक बार जान लीजिए, माथा पे अगर 2 हो ना, 2 और माथा पे 2, इसका मतलब 2 गुने 2। 3 और माथा पे 2, इसका मतलब 3 गुने 3। 10 माथा पे 2, इसका मतलब 10 गुने 2। माथा पे 2 का मतलब 2 बार उसको गुना करवा दीजिए, ओकरे से ओकरे में 2 बार गुना करवा दीजिए, ओकरे में ओकरे से लड़वा दीजिए। कै बार? 2 बार। 13 के माथा पे 2, तो 13 को 13 से आपस में लड़वा दीजिए। कै बार? 2 बार। तो देखिए 13 के माथा पे 2, तो 13 गुने 13, 13 में 13 से गुना कीजिए तो 169। गुना करके देखिए, ये थोड़ी ना गुना, अब गुना सिखाई, गुना सीखना तो फिर आइए बेसिक मैथ्स में चलता है, उसमें आइए। तो 13 को गुना 169। 12 के माथा पे 2, तो माथा पे 2 का मतलब 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 कितना हो जाएगा? 144। तो हो जाएगा 144। अब देखिए, अब घटाने आता है, घटाने आता है। टोपियावा को छूना भी नहीं, नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। देखिए टोपियावा को छूना भी नहीं, टोपी को छूना भी नहीं। तो 169 में से घटाइए, 169। अरे नहीं घटाने आ रहा तो इधर लिख के घटा लीजिए ना, केकड़ा में से घटाना है। टोपी को छूना भी नहीं, टोपी को सबसे लास्ट में उसको छुएंगे, उसको हटाइए देंगे, चीर के फेंक देंगे टोपी को। कितना है? 169। और उसमें से घटाना है केकड़ा? 144 को घटाइए। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो खत्म। कितना बचा? 25। अब भाई आप जानते हैं 25 आपको याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक, 30 तक कम से कम स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। देखिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं। हे भगवान, जो ना याद करे, हम आपको होमवर्क देते हैं। सबसे पहले आपको होमवर्क देते हैं। हे भगवान, आपको हम अभी होमवर्क दे रहे हैं, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए आज हम होमवर्क दे रहे हैं। अगर जो आदमी अच्छे से कल याद करके ना आए, ऑनलाइन में भी होमवर्क देते ही बात जान लीजिएगा हम। हे आदमी, हे भगवान, जो कल 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करके ना आवे, वो पेट झरई झरई तू मर जाए, इतना जान लीजिए। उसको इतना ना बाथरूम हो, इतना ना बाथरूम हो, फिर वो हमको याद करे कि सर जी हम होमवर्क याद कर लेंगे। कितनों दवा खा ले, फ्लाइजिन खा ले, फुर्जन खा ले, जूस पिए, कुछ पिए, डॉक्टर से दिखा ले तैयो ना ठीक हो। जब तक वो 30 तक स्क्वायर नहीं याद करे, उसका पेट झड़िया बीमारी कहियो ना ठीक हो, इतना जान लीजिएगा। लड़कियों हो तैयो सोच लीजिएगा, और जाते जाते मर जाइएगा। फिर उस समय जाके फिर बाथरूम में याद करना पड़े। हे भगवान, सही बोल रहे हैं, हे भगवान, जो 30 तक स्क्वायर याद ना करे, लड़का हो चाहे लड़की, अब झरई झरई सोच लीजिएगा, पेट खराब हो जाए उसका, सोच लीजिए। आइए इधर, अब कैसे याद करना है तो बता दे। अब याद नहीं कीजिएगा, सोच लीजिएगा, कितना दवाई खाइएगा ठीक नहीं होगा। कैसे करना है तो एक ऐसे करिएगा, जाइएगा ऐसे लिखेगा 1 का स्क्वायर। एक अभी बताया है, जेकरा माथा पे 2, उसका मतलब होगा उसको 2 बार गुना करें। 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर का मतलब, 2 का स्क्वायर मतलब 2 के माथा पे 2 गुने 2 कितना? 4। फिर 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, 3 को 3 में 3 से गुना करें 9। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16। इसी तरह से आप 30 तक लिख लीजिएगा। 30 का स्क्वायर का मतलब 30 गुने 30, माथा पे 2 है तो 2 बार गुना, तो 900। 1 से लेके 30 तक ऐसे लिख के और याद करके आना। और जो नहीं लिखे और नहीं याद करे,
उसका तो पेट झड़िया का बीमारी एकदम तय है, एकदम तय, उसको कोई नहीं बचा सकता, जान लीजिए। आपको अगर नहीं विश्वास हो देख लीजिएगा, आपको हे भगवान उसको कोई ना बचाए। खैर अब देखिए 25 जो होता है ना, 25 केकर स्क्वायर होता है, तो 25 जब याद कर ले रहिएगा ना, 25 जो होता है लेकिन अंदर जो हो ना, जब भी माथा पे टोपी लगल हो अंदर कोई नंबर हो तो देखिएगा कि केकर स्क्वायर होता है। तो 25 केकर होता है 5 का, टोपिया खत्म हो जाता है। अब हमको तीनों आ गया, गर्लफ्रेंड भी आ गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ गई और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आ गई, तीनों मान गया। देखिए पी भी आ गया, एच भी आ गया। अभी अब जेकरा वैल्यू पूछे ना ओकर वैल्यू निकाल दीजिए, और जिसका भी वैल्यू आपसे पूछे ना मेरे भाई, उसका वैल्यू क्या कर दीजिए, बोलिए निकाल दीजिए। हमसे किसका मान पूछ रहा था, हमसे किसका मान पूछ रहा था, किसका मान बोल रहा था, tan a का मान। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भैया tan a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ने देखा है tan थीटा का फॉर्मूला, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या, बोलिए p बाई b, p बटे b। अब फिर सामने सामने एक गर्लफ्रेंड के सामने, तो p के सामने p, तो p का वैल्यू कितना 12। अब b का वैल्यू क्या, हाई गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड के सामने बैठा दिए, तो b का वैल्यू कितना, अब ये निकाले कितना 5, तो आंसर कितना आ गया 12/5। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना सबसे पहले लिख दीजिएगा दियल है, देवल है, सवाल में देल है, तो सवाल में जो देल है वो लिख दीजिएगा। फिर ओकरा जो नंबर दिया हो ना ओकरा सामने ओकर फार्मूला लिख दीजिएगा, जो ओकर फार्मूला है, फिर उसका ऐसे लिख दीजिएगा। अब फिर जो ना होगा, गर्लफ्रेंड हो, तीन गो चीजें याद रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के फ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के फ्रेंड, तो जो ना हो उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, और लास्ट में जो पूछेगा उसका मान निकाल लीजिएगा। आइए ना एक और सवाल आपको हम लेके बता देते हैं। देखिए एक और सवाल है, एक और सवाल है मेरे भाई, यदि cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, tan थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान, किसका मान मेरे भाई, tan थीटा का मान ज्ञात करें, किसका मान, बोलिए tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए क्या बोले हैं, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो सबसे पहले लिखेंगे देल है, कहां देल है भाई, क्वेश्चन में दिया गया है, कहां दिया गया है मेरे भाई, बोलिए कहां दिया गया है, बोलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे भाई, तो दिया गया है क्या देवल है, कथी देल है, तो बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर, बोला कि अगर cos थीटा बराबर कितना है 4/5, तो लिखेंगे यदि cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर बोलिए 4/5। अब बोले सामने सामने वैल्यू रहता है, देखिए तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अभी आपको लिखा है आधार बटे कर्ण। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, तो cos थीटा बराबर लिखिए आधार बटे कर्ण। अब भाई एक गर्लफ्रेंड है, एक सामने एक बॉयफ्रेंड, हाई गर्लफ्रेंड एक सामने एक बॉयफ्रेंड, तो बी के सामने कितना 4, अब पी एच के सामने कितना 5। अरे अगर गर्लफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड उसको अपने बॉयफ्रेंड के सामने न बैठेगा, देखिए ना कोई गर्लफ्रेंड लेके जाता है तो उसको अपने सामने बैठाता, देखिएगा वो ऑटो में जाता है ना तो उस ऑटो में नहीं बैठता। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ ऑटो में घूमने जाए, अगर कोई लड़का हो लड़की दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक घूमने कहीं जाता है, अगर ऑटो में उस ऑटो में नहीं बैठेगा, औसन ऑटो में नहीं बैठेगा, जब एगो पीछे बैठेगा, औसन ऑटो खोलेगा ना जो ऑटो में बीच वाला खाली हो, दोनों एक के साथ बैठे, दोनों एक के साथ, आगे पीछे नहीं बैठे, ये नहीं कि पीछे वो बैठ गया वो आगे बैठेगा, आगे पीछे नहीं बैठेगा। देखिए आप लोग भी जाते होइए तो वही करते होइएगा, ऐसा कोई ऑटो वाला चिल्लाते रह जाता है, एगो आगे बैठ जाइए ना एगो पीछे बैठ जाइए ना, नहीं अब जाइए ना, जाइए हम दूसरा में बैठ के आ जाएंगे, ये नहीं बोलता है कि हमको दोनों के एक साथ बैठना, अब जाइए आगे जाइए हम पीछे बैठे दूसरा ऑटो में, फिर दूसरा ऑटो में झांक के देखता है कि ऐसा ऑटो जो है 2 सीट खाली हो पीछे, क्योंकि आगे आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बैठ सकती है। हमको लगता है आने वाले समय लड़कियों बैठेगी, आपकी गर्लफ्रेंड भी ऑटो चलाएगी, हो सके ना आने वाला समय ऐसा हो, अभी तो पढ़ नहीं ना रहे हैं, नहीं ना पढ़ रहे हैं, अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, तो आने वाला समय पता है क्या होगा, हो सकता है कि आप रोड पे कहीं घूमने जाए या कहीं आपको जाना है, कहीं जाना है अपने मोहल्ले में कहीं जाना है, तो पता चले आपकी गर्लफ्रेंड सिटी बजाते हैं, जंक्शन 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 जंक्शन, अरे बस स्टैंड, तब आपसे अरे तुम ही हो, क्या करे भाई तुम्हारे चक्कर में तो हम रह गए, तुमको बड़ा बड़ा सपना दिखाया था कि हम तुमको आसमान ला के दे देंगे, जमीन ला के दे देंगे, तुम्हारे कान छेदवा देंगे, कान में बड़का हाथी वाला सोना का माला पहना देंगे, ले तुम्हारे चक्कर में रह गए ना, मेरा पढ़ाई हुआ, एगो ऑटो छोड़ा दिए हैं पापा, बोले ऑटोए चलाओ, अब ऑटोए चला रहे हैं, अब लीजिए
वही होगा, आपका गर्लफ्रेंड भी ऑटो चलाते मिल जाएगी और लड़का बॉयफ्रेंड तो चला ही रहा है, अभी देखिए ना बॉयफ्रेंड ने चला। खैर आइए इधर, तो सामने एक गर्लफ्रेंड, एक सामने एक बॉयफ्रेंड, फिर एक गर्लफ्रेंड, एक सामने एक बॉयफ्रेंड, तो बी के सामने एच, एच के सामने 5। हम 3 को चीजें जानते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के फ्रेंड। अगर इसमें भाषा में बोले तो बी पी एच, बी पी एच, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण। आधार पता है, कर्ण पता है, कथी नहीं है, कथी नहीं है मेरे भाई, पी नहीं है, पी नहीं है, पी का मान नहीं है। तो जिसका वैल्यू नहीं हो, जिसको जो ना हो, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड ना हो, तो गर्लफ्रेंड की फ्रेंड को बुलाते हैं ना। अब बुलाइए किसके हेल्प से, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों, चलो ना तुम भी चलो ना। कैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड, तुम भी चलो ना, तुम नहीं जाना, हम दोनों एक जगह रहेंगे, तुम उधर चल जाना, साइड में चल जाना, हम दोनों एक जगह रहेंगे, तुम साइड में चल जाना। आप दोनों एक साथ खाते रहते हैं और उसको हाफ प्लेट डिबा देते हैं, हाफ प्लेट डिबा देते हैं, वैसे ही। अब इन दोनों की सहायता से किसका मान निकालेंगे, लंब का। तो पी का फॉर्मूला जानते हैं, अरे जानते हैं, नहीं जानते तो आइए दिखाते। P बराबर अभी ना फॉर्मूला हम आपको लिखे थे, P बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। P बराबर गर्लफ्रेंड की फ्रेंड बराबर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का स्क्वायर। बड़का जो है ना H जो है बॉयफ्रेंड है, का है कि देखिएगा आप, सॉरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड तीनों घूमने जाता है। अब मजा लेती है गर्लफ्रेंड, मजा लेती है गर्लफ्रेंड की फ्रेंड। अब भोगना किसको पड़ता है, भोगना किसको पड़ता है, बॉयफ्रेंड को। वो तो आप जाते कभी किसी के सामने, आप गर्लफ्रेंड के सामने घूमने जाते हैं, पूछते क्या खाएगी, उससे ही पूछते हैं, फिर उसकी फ्रेंड से पूछती है तुम क्या खाएगी, मीनू दिया जाता है, इतना मीनू दिया जाता है। और बेचारा पर्स छू के देखता है, ऐसे ऐसे पर्स छू के देखता है कि पैसा उसा है ना। भगवान भगवान कहता है, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हमारा लाज बचा ली है। सस्ता वाला कोनो चूज है, अगर महंगा वाला कोनो चूज ले तो फिर उसको, अगर कोई महंगा वाला चूज, मान लेते हैं आपके पॉकेट में 400 रुपया है और सामान चूज ले 600 का, अब बहाना करने लगेगा, नहीं इसमें कुछ अजीब लग रहा है, चलो दूसरे होटल में चलते। वहां से उठा के चल गया और दिक्कत कहाँ था, पर्से में नहीं था, माले नहीं था। खैर पी का मान निकालिए, तो पी का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बोले हैं टोपी को छूना नहीं है, टोपी का टोपी। अब एच के सामने कितना, एच नहीं है, एच नहीं है, वो जींस पहले है। देखिए एच का मतलब कितना है, कितना है 5 है, तो 5 और माथा पे 2 तो 2 माइनस बी है, तो बी कितना है, बी कितना है 4, तो 4, तो 4 का 4 माथा पे 2 तो 2। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 के माथा पे 2 है ना, मतलब 5 को 2 बार गुना करना। अब याद हम बोल दिए याद करने के लिए, 5 को 2 बार गुना कीजिए 25, 4 के माथा पे 2 यानी मतलब 4 को कई बार गुना करना, 2 बार, और 4 को 2 बार गुना कीजिए तो 16। अब 25 में से 16 आएगा घटाने, अरे 25 को सामान है, 16 को ले लिया आपकी गर्लफ्रेंड, 25 को सामान है, 16 की आपकी गर्लफ्रेंड लेके भाग गई, कितना बचा 9 गो। और 9 टोपी के अंदर जो हो ना, जिसका 9 किसका स्क्वायर होता है 3 है, टोपी खत्म, यानी अब हमको तीनों निकल गया। अब देखिए गर्लफ्रेंड की फ्रेंड वो आ गई, इधरो मजा, इधरो मजा, इधरो मजा, तीनों आ गया, बी पी एच आ गया। जिसका वैल्यू पूछ रहा है निकाल दीजिए, किसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, किसका पूछ रहा है, देखिए क्या हो गया, अभी खत्म नहीं होता है, यापी की गर्लफ्रेंड जैसा ही कमी नहीं है, खत्म नहीं होती है। देखिए अब इसको, अब हमको तीनों का वैल्यू निकालना, किसका मान निकालना बोलिए, हमसे किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, tan थीटा का। देखिए ना किसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, tan थीटा का। लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब फिर tan थीटा, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एक साथ रखना है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बाई b। p का मान कितना, p का मान अभी ना निकाले 3, अब b का मान कितना था, b का मान तो पहले से दिया 3/4, हो गया आंसर, हो गया आंसर, आ गया। अगला सवाल, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये सवाल आपको बनाना है, ये सवाल आपको बनाना है। सवाल है आपका, यदि, सवाल है आपका, यदि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा, अब देखिए तो cos थीटा और sin थीटा, किसका, ए भाई cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें, किसका, cos थीटा का और sin थीटा का मान ज्ञात करें, किसका, cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए मेरे भाई, इसमें क्या किया, इसमें एक का आ गया, फिर 3 को आ गया। देखिए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सॉरी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, 3 को आ गया। छोटा इसमें बॉयफ्रेंड तो है और दोनों रूसल है, कौन दोनों, बॉयफ्रेंड है, दोनों रूसल है, गर्लफ्रेंडो रूसल है, उसकी फ्रेंडो रूसल है।
अब ये बेचारा इसके द्वारा हम इन दोनों को मनाएंगे, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देल कथी है, अरे किसका वैल्यू दिया, तो लिखेंगे दिया गया है। कहाँ दिया गया, कथी में दिया गया है, बैंक में, क्वेश्चन में दिया गया है। कथी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया tan थीटा बराबर कितना, 3/4। tan थीटा बराबर कितना दिया मेरे भाई, 3/4। आप जानते हैं ना tan थीटा का फॉर्मूला कथी होता है, अब हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। और ई एक गर्लफ्रेंड, तो एक सामने देखिए हई छोरा यहाँ बॉयफ्रेंड है, तो अपने सामने ही ना गर्लफ्रेंड के बैठाएगा। ई एक गर्लफ्रेंड है तो अपने सामने ही ना बॉयफ्रेंड के बैठा, तो पी के सामने कितना है 3, तो पी का मान 3। बी के सामने कितना है, तो 4, तो बी के सामने 4। और 3 गो चीजें जानते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बी पी, एगो कौन एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है मेरे भाई, एच एब्सेंट है। एच का मान निकाल लीजिए, और एच का फॉर्मूला आप जानते हैं, H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर गर्लफ्रेंड का स्क्वायर प्लस बॉयफ्रेंड का स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू टोपी का टोपी लगा दीजिए। P का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। B का मान कितना है, तो B का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। 3 का स्क्वायर का मतलब माथा पे 2 है, यानी 3 को 2 बार गुना कीजिए। 9, 4 के माथा पे 2 यानी 4 को 2 बार गुना। माथा पे अगर 3 रहता तो 4 को 3 बार गुना करवाते, माथा पे अगर 4 रहता तो 4 को 4 बार। अभी माथा पे 2 है तो 4 को कै बार गुना, 2 बार। 4 को 2 बार गुना कीजिए 16, और 9 16 कितना हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, बोलिए, अरे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब हमको तीनों निकल गया, गर्लफ्रेंड वो, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड वो, और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड वो, तीनों निकल गया। अब इसका वैल्यू पूछ रहा, अब हमसे अब हमसे दो को का वैल्यू पूछ रहा, किसका किसका, अब हमसे दो का वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, हमको दोनों को मनाना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को भी उसकी फ्रेंड को। तो सबसे पहले गर्लफ्रेंड, किसका वैल्यू पूछ रहा है, cos थीटा का। तो cos थीटा का फार्मूला जानते हैं, B/H। cos थीटा का फार्मूला B/H। तो cos थीटा B कितना है, तो B है, B देखिए ना, है ये ना B है भैया, अरे B कितना है मेरे भाई, है ये ना B है, तो B का मान कितना 4, तो 4 B के साथ एक गर्लफ्रेंड के साथ एक बॉयफ्रेंड बैठाएंगे। H का मान कितना है, तो H का मान अभी निकाले 5, तो एक गर्लफ्रेंड के साथ एक बॉयफ्रेंड बैठे, H का मान 5, 4/5। फिर पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, sin थीटा का मेरे भाई, किसका मान पूछ रहा है, बोलिए sin थीटा का। लिखेंगे sin थीटा बराबर, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बोलिए sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, बोलिए sin थीटा का वैल्यू। लिखेंगे sin थीटा, और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, लंब बटे कौन, सामने सामने गर्लफ्रेंड के सामने उसका बॉयफ्रेंड बिठाइए। P के सामने P का मान कितना 3, तो 3। H के सामने, तो H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू अभी ना निकाले 5, 3/5 आ गया। देखिए इस बॉयफ्रेंड के सहायता से हमें गर्लफ्रेंडों का वैल्यू निकाल लीजिए, गर्लफ्रेंड का फ्रेंडों का वैल्यू निकालिए। आया समझ में, चलिए अब एक सवाल आप बनाइए अगला सवाल। अब ये सवाल हम नहीं बताएंगे, ये सवाल आपको बताना है, ये सवाल आप बनाइए। सवाल है आपका, यदि cot थीटा बराबर 12/5, cot थीटा बराबर 12/5, तब sin थीटा का मान ज्ञात करें, किसका मान, तब sin थीटा का मान ज्ञात करें, किसका मान, बोलिए sin थीटा का मान ज्ञात करें, किसका, जल्दी से बताइए। अरे क्यों मसुआ आ गए, यही देखो, ये पढ़ने में लोग मसुआ रहा, गर्लफ्रेंड के साथ बतवाने में नहीं मसुआता। अरे 10th में कितना नंबर चाहिए, 100 गो ना, 99 गो ना, मैथ में 95 गो ना, 98 गो ना, तो क्या गर्लफ्रेंड का बतवाने से मिलता तोरा नंबर। गर्लफ्रेंड के सामने चैटिंग करने से, बड़का दिल का स्टिकर भेंट से, और मुंह फुला के देखते सब भेजता है, वो छोरा रहता है, छोटी छोरा सब रहता है उसमें, पता नहीं कथी बोला जाता है उसको, इमोजी। ऐसे छोटा छोरा सब ऐसे मुंह फुलाएगा, उसको दबाएगा तो छड़ा ऐसे कभी हंसता है, उसको दबाइएगा तो कभी आंख में से आंसू निकलता है, और सब डुप्लीकेट रहता है, वो सब डुप्लीकेट छोरा सबका मुंह रहता है, लुच्चा सबका मुंह रहता है। इधर मैथ पढ़िए ना, तब ना 100 में से 99 नंबर। देखिए cot थीटा का मान दिया हुआ, तो अब sin थीटा का मान निकालिए आप खुद से। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है, सलाई देवे नहीं किया, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, बोलिए क्या दिया गया है, दिया है किसका वैल्यू, cot थीटा का मान कितना दिया है, 12/5। अब देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का मेरे 5 फॉर्मूला होता है B/P। अब सामने एक गर्लफ्रेंड एक सामने बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड एक सामने बॉयफ्रेंड, अब सामने का वैल्यू दिया है, तो B के सामने कितना है 12, तो B का वैल्यू 12, B के सामने कितना है 5, तो B का वैल्यू 5। अब 3 को चीजें जानते हैं, B/H, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ्रेंड। आप आज का स्टूडेंट मात्र 3 को चीजें जानता है, गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तीन को से उसको पूछिए ना, किसी भी स्टूडेंट से, पटना के, दिल्ली से, सब छोटे छोटे स्टूडेंट से गर्लफ्रेंड जानता है, बॉयफ्रेंड जानता है, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड जानता है, लेकिन उसके पूछ दीजिए कि 8 नामा, बोले नामा हमको टेबल नहीं सिखाया गया, टेबल हम गुना करके सवाल बना लेते हैं। उसे पूछिए प्राकृतिक से, प्राकृतिक पढ़े थे, नर्सरी क्लास में पढ़े थे, भूल गए। उसे पूछिए A+B का होल, A+B का होल कल 12+, अरे याद था, गलबला रहा है कहीं निकल लीजिए। लेकिन उसे गर्लफ्रेंड, अरे गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड, अरे उसका दूधू है, उसका गर्लफ्रेंड हुआ है, अरे पता है वो गर्लफ्रेंड, इस जैसा उसको बोले गर्लफ्रेंड, सोचना रहेगा ना कितना। एगो लड़का एगो लड़का के रूम में गए, सुबह सुबह उसके रूम में अलार्म बज रहा था, लेकिन नहीं उठ रहा था। वो अलार्म बजे 10 बार उसको अलार्म बजा, मोटिवेशनल अलार्म लगाया था, उठो जागो जब तक, उठो उठो, मतलब बड़ा बड़ा आवाज लगा रहा था, नहीं उठा। लेकिन हम सुबह सुबह उसके रूम में गए, आज जैसे उसके रूम में घुसे, बोले कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कहाँ आया ले। अब वो पूरा एकदम इतना उठ गया ना, इतना उठ गया कि वो 2 दिन तक सुतबे नहीं किया, 2 दिन तक सुबह सुबह बिना अलार्मे लगेले उठ गए। तो आजकल अच्छा वो अलार्म नहीं उठता है, लेकिन जैसे उसकी गर्लफ्रेंड एक छोटी सी मैसेज करती है, हेलो अभी तक सोए हैं, सोए थे, रात तक तुमसे ज्यादा देर तक ना बात कर लिए थे, इसलिए सुबह सोए रह गए, लीजिए वो अपना कैरियर सब हो रहा है। जा रे भगवान जा, नालायक कहीं का, अपने कैरियर से आया हो बनने, IAS बनने आए हो, कलाम बनने, मैथ में टॉपर बनना चाहते हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगो टॉपर बने, भौचक बने वो भौचक। आइए बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, किसका वैल्यू चाहिए बोलिए, एच का वैल्यू चाहिए, किसका किसका किसका, एच का। हम 3 को चीज जानते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, बी पी एच। और एच बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, p² प्लस b²। आइए सामने सामने वैल्यू पुट कीजिए, p नहीं है, p के जगह पे कितना है 5, तो 5 माथा पे 2 तो 2, b नहीं है, b की जगह पे कितना है 12, तो 12 माथा पे कितना 2। और देखिए 5 के माथा पे 2 का मतलब 5 को कै बार गुना, 2 बार गुना, 5 को 2 बार गुना किया तो 25। 12 के माथा पे 2 मतलब 12 को 2 बार गुना, और 12 गुने 12 होता है 144। मेरे भाई इसको जोड़ लो, 5 4 9, 4 2 6 1, 169 के कर होता है 13, माथा पर से टोपियावा जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखियो, अब हमको तीनों निकल गया, बी भी निकल गया, पी भी निकल गया, एच भी निकल गया, बी भी निकल गया, पी भी निकल गया, एच भी निकल गया। मेरे भाई अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल दीजिए। किसका वैल्यू पूछ रहा है बोलिए मेरे भाई, किसका वैल्यू पूछ रहा है बोलिए, अरे भैया किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा का। लीजिए भाई साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, p/h। लीजिए एक गर्लफ्रेंड के सामने एक गर्लफ्रेंड को बैठा दे, तो p का मान कितना है, p का मान 5, तो 5। फिर एक बॉयफ्रेंड के सामने एक गर्लफ्रेंड का, तो h का मान कितना है 13, 5/13 हो गया आंसर। अरे मैथ्स एकदम आसान होता है। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, और जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड बड़का बड़का दिल हार्ट में बैठते हैं ना, मैसेज लिखते हैं, उससे ज्यादा आसान कथी है मैथ्स। लेकिन दुर्भाग्य से आप मैथ को हार्ड बना दिए हैं, मैथ को आप ऐसे कर दिए हैं जैसे कि मतलब मैथ देखिए कि आपको लगता कि मिर्गी का बीमारी हो गया, मैथ का मिर्गी। टेंशन मत लीजिए, हम मैथ के मिर्गी का जूता लेके आ गए। जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, कैसे आपको जूता, चमड़ा का जूता सुंघाया जाता, तो देखा दे, तो आपको मैथ के मिर्गी का जूता हम लेके आ गए। जब भी आपको मैथ में दिक्कत हो ना, आप आ जाइएगा मेरे पास और मेरा जूता सूंघ लीजिएगा, फिर बोलिएगा सर ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया सर। ठीक है, तो सवाल सब समझ में आया। ये सब बेसिक सवाल था, त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग सवाल सब था, एकदम शुरुआती सवाल सब था। अगर ये सब सवाल आपको समझ में आ गया, आपको पूरा त्रिकोणमिति समझ में आ गया, और यही सब में अगर फंस गए तो फिर लाइफ टाइम आप फंसे रह गए। और इस सबसे बचिए कैसे, तो अपने गर्लफ्रेंड से भी बोलिए कि गर्लफ्रेंड अब हम मैथ में 99 नंबर लाइए के तोरा पास हम मैसेज करबो, मैथ में 99 नंबर लाइए, लोग बोलना कि सर हमको मिल गए हैं, उनको हम मिलने के बाद हमको गर्लफ्रेंड से भूल गए हैं, अब हम 99 नंबर ला लेंगे तब ये तुमसे हम बात करेंगे। यार एक आप हमको होमवर्क में आपको हम एक सवाल देते हैं, बनाइएगा उस सवाल को। सवाल है आपका कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/12, कोसेक थीटा बराबर 5/12, नहीं कोसेक थीटा का फार्मूला क्या, थोड़ा अपने मन से कोसेक थीटा फार्मूला होता है कर्ण 13/5, कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें।
tan थीटा का मान ज्ञात कर। नहीं दिख रहा है, एक बार शायद इससे नहीं दिख रहा, फिर से लिख देते हैं। यदि cosec थीटा बराबर 13/5 तो किसका मान ज्ञात करें? tan थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान? tan थीटा का मान ज्ञात करें। और इसका आंसर सबको कमेंट में इसका आंसर करना है। किसको? सबको आंसर इसका कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सारे लोगों को इसका आंसर कब बताना है? कमेंट में। और बनाइएगा, हे भगवान जो इस सवाल को ना बनाए, जो इस सवाल को ना बनाए, धरा दे कि छोड़ देते हैं, जानिएगा इस बार छोड़ देते हैं। इससे पहले हम धरा दिए हैं, हे भगवान जो 1 से लेकर 30 तक ना याद करे, धरा दिए, फिर से नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा करे झड़ते रह जाएगा। खैर, जितने भी सवाल थे सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, सारे सवाल बेसिक सवाल थे। ऐसे ही आपको अब हम लोग का थियोरी क्लियर हो गया। अब हम लोग 2-4-5 दिन तक लगातार सवाल हम लोग बनाते चलेंगे। कल हम लोग बुक में आपको इन करेंगे, एनसीईआरटी के बुक में इन करेंगे। कल हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का सवाल बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिए, हर एक क्लास को आप देखिए। एक और बात, हर संडे को हम लोग अभी से ही महामैराथन लेके आएंगे। हम लोग एक्चुअली करते क्या है कि अभी मेरा एग्जाम नहीं है तो अभी हम एकदम कान में, दोनों कान में गूंज पूरा कस कुस के एकदम नाक में पोटा उटा लगा के भरे रहते हैं। एक जब एग्जाम आता है फिर गूंजो निकालना चालू करते, नाक का पोटा भी निकालना चालू करते, सब कुछ निकालना चालू करते। उस समय आपको मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, ये पढ़े, अरे कथी पढ़ ले, उस समय आप पगलाने लगते। पगलाना नहीं है, अभी से हम लोग एग्जाम का भी तैयारी करेंगे और नॉलेज भी लेंगे। तो हर संडे को हम लोग का महामैराथन चलेगा। उसमें खाली हम सवाल, जो भी चैप्टर चलते रहेगा ना, सप्ताह भर में जितने भी पढ़ाई हुए सारे सवाल का प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। तो इस संडे को हम लोग त्रिकोणमिति का महामैराथन लेके आए, जिसमें से लगभग 40 को 50 को हम सवाल बनवाएंगे। अभी से किसका तैयारी? एग्जाम का तैयारी। 40-50 त्रिकोणमिति का सवाल बनाएंगे, उस सवाल को आप अच्छे से बनाइएगा। तो आप संडे को भी जुड़िएगा और क्लास हर दिन देखा कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं ले जा रहा है, कोई चार्ज नहीं ले जा रहा है। बस एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।